जीन की बताएगा कोई? एक बताइए इनकी। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। बस। हाँ जी सर, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। प्रियंका। सर जीन को हम सिस्ट्रोन भी कह सकते हैं, जो कि जिसमें कि स्टार्ट कोडोन से लेकर के कोडिंग सीक्वेंस एंड देन टर्मिनेशन कोडोन। नहीं, अगर मैं इंट्रॉन्स की बात करूं तो इंट्रॉन सर नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं। कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों को मिला के क्या कहते हैं? जीन। सिस्ट्रोन। 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 कोडिंग को क्या कहेंगे? कोडिंग को एक्सोन। एक्सॉन कहेंगे ना? एक्सोन। नॉन कोडिंग को इंट्रॉन। अगर नॉन कोडिंग बीच में आ जाएगा तो क्या होगा? वो म्यूटेशन। स्प्लाइसिंग से रिमूव आउट हो जाएगा सर। ये क्वेश्चन है जेनेटिक्स के अंदर। वो आपसे थ्योरेटिकल नहीं पूछेंगे। जो एक्सपर्ट बैठेगा बॉटनी जूलॉजी में, तो ये मान लीजिए जेनेटिक्स आप 10 साल से पढ़ रहे हैं और 12th की जो जेनेटिक्स है वो सेम है पीजी में, थोड़ा सा आगे एलोबरेट कर रखा है। तो उसमें सिस्ट्रॉन, इंट्रॉन्स, एक्सोन सारा अच्छे से करना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? सर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं सर, उनकी सबकी जीन सीक्वेंसिंग करना, उनके क्रोमोसोम सब पर्टिकुलर जीन का फंक्शन देखना सर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीक्वेंसिंग? सर सीक्वेंसिंग की वेरियस इम्पोर्टेंस है सर। पहली तो डिजीजेस में ही है सर कि हम ये पता लगा सकते हैं कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर किस वजह से हुए हैं। डिसऑर्डर के लिए बिल्कुल सही बात है। तो जो जीन सीक्वेंसिंग का है उसके लिए फिर देखिए डीएनए को आइसोलेट करते हैं। तो हाउ वी कैन आइसोलेट? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए? इसमें सर डिफरेंट स्टेप्स हैं। कोई नहीं, वो आगे जब हमारा ये आएगा ना सेशन में, उसमें आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछूंगा। आज हम एक डेफिनेशन आप बता दीजिए सर। जी जीन की एक डेफिनेशन आप बता दीजिए सर। जीन जो है कि सेगमेंट ऑफ डीएनए है दैट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। स्पेसिफिक जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन ऑफ द स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये रहेगा। इसी में म्यूटेशन का है। फिर म्यूटेशन का बड़ा क्वेश्चन रहेगा इसमें। प्लाइडी, एनुप्लाइडी, डिप्लाइडी, हैप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी। ठीक है, तो जब हमारा जो आगे कभी कोई और लेक्चर लगेगा, जैसे नेक्स्ट अभी जो शेड्यूल आएगा, तो उसमें मैं आपसे केवल क्वेश्चंस का रहेगा। ठीक है ना, बारी बारी से हम पूछेंगे। 10-10 मिनट का जो है ना, अलग अलग कैंडिडेट से पूछेंगे क्वेश्चन कि आपकी तैयारी कितनी। आज मैं केवल आपको गो थ्रू करता हूँ कि भाई सब्जेक्ट का क्या रहेगा। सबसे बड़ी बात तो यह कि आपने पीजी कर रखी है, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। ये नहीं कि भाई पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, कुछ नहीं। आपका जो एक तो जो 9th से 12th तक का जो बेस है वो उन्होंने पढ़वाना है, तो उनको एक बार जरूर देखना। 9th के अंदर जो है बायो के अंदर क्या क्या है, और 10th में बायो के क्या है, 11th में क्या है, और 12th में क्या है। क्लासिफिकेशन, किंगडम वगैरह ये बहुत रेयर पूछते हैं। कोई क्या हुआ, सी पैन क्या है, ठीक है ना, इस तरह के। जेलीफिश किसे कहते हैं, या कौन सा फिश नहीं है, फिश बोल रहे हैं फिश नहीं है, और कॉमन से क्वेश्चन वो थोड़ा बहुत आप जो है ना क्लासिफिकेशन का आप कर सकते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर है, जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन में यूज होता है, कफ सिरप के अंदर है ब्रायोफाइट्स, ठीक है ना, तो एफिड्रिन जो है वो, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपका मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। अब फिर क्वेश्चन आता है जैसे एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट में रहेगा ग्लोबल वार्मिंग। अभी स्मोग चला हुआ है, तो स्मोग क्या है, ठीक है ना। हाँ, दोनों टाइप अच्छे से पढ़ना। जो क्लासिकल है लंदन वाला है, और एक वो लॉस एंजलिस का। कौन सा सर्दियों में होता है, कौन सा गर्मियों में होता है, हमारे यहाँ क्यों होता है, क्या कारण है, ये अच्छे से करना। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है
वो करना है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, लंबे टाइम तक कौन सी रहती है एनवायरनमेंट में, और जैसे सीएफसी की बात है तो सीएफसी में किस वजह से, तो क्लोरीन है, उसकी जगह कौन सी गैस यूज होती है रेफ्रिजरेटर में, बता CFC देंगे? विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर? CFC सर। सीएफसी बाई प्रोडक्ट। अच्छा जी। सीएफसी जो है वो बाई प्रोडक्ट है, वो निकलता है उस गैस की यूज करने से एसी में और रेफ्रिजरेटर में, और जो हमारे डीओ परफ्यूम ये होते हैं, तो इसमें यूज होती है फ्रेऑन। फ्रेऑन C2H2Cl, उसको यूज करने के बाद फिर ये बाई प्रोडक्ट आता है सीएफसी, जो सबसे है वैसे 5-7% है ये एनवायरनमेंट में, बट ये डिकम्पोज नहीं होता, लंबे टाइम तक रहता है ये। और ये जो ओजोन है O3 है, उसके ऑक्सीजन जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है उसको तोड़ता है, उसको डिप्लीट कर देता है। नेसेंट ऑक्सीजन है जो वीक बॉन्ड होता है। हाँ सर। देखिए आप इसको है ना लाइटली ना लेके जाइए, जो टॉपिक है एनवायरनमेंट का बहुत कंसर्न्ड टॉपिक है, ये बर्निंग टॉपिक है, जो स्कूल बंद है, ठीक है ना। जनरल जो आपका इंटरव्यूअर बैठा होगा, जनरल जो क्वेश्चन पूछे वो तो पूछ लेगा जी आपको पीपीटी आती है, ये वो कैसे बनाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपसे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछेगा 100%, और पोल्यूशन से रिलेटेड होंगे, जिसमें फर्स्ट आता है एयर पोल्यूशन। उसमें प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है, स्मोग क्या है, एरोसोल क्या है, डस्ट क्या है, मिस्ट क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये मैं आपसे नेक्स्ट उसमें पूछूंगा। ये सारे क्या डिफरेंस होते हैं इनमें, भाई साइज के हिसाब से है या क्या है ये, भाई इन्हीं दिनों में ऐसा क्यों होता है,